अब इससे पहले हमने शुक्राणु की संरचना एवं शुक्राणु जनन पढ़ा था। अब ओजेनेसिस में क्या होता है, अगर बात करें हम तो मादा के जनन या हम इसको कह सकते हैं अंडाशय की द्विगुणित ओगोनिया से अगुणित अंड के निर्माण को अंड जनन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अंड जनन को कैसे परिभाषित करेंगे हम, मादा के जनन या अंडाशय की द्विगुणित जर्म सेल, और ये द्विगुणित जर्म सेल क्या होती है, ओगोनिया। इस ओगोनिया से अगुणित अंड के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। ठीक है, अब अंड जनन की जो क्रिया होती है ये कैसी होती है, असतत क्रिया होती है। कैसी होती है, असतत। ठीक है, इस अंड जनन की असतत क्रिया में इसकी ओगोनिया का निर्माण जो होता है ये मादा के गर्भ में हो जाता है। कहां होता है, मादा गर्भ में। जब एक फीमेल संतति या मादा संतति गर्भ में रहती है तो गर्भ में रहने से क्या बनता है, ओगोनिया का निर्माण वही हो जाता है। ठीक है, और तकरीबन 20,000 से 2 लाख ओगोनिया तक बनती है। ठीक है, इन ओगोनिया में से क्या होता है, 450 ओगोनिया जो रहती है ये ओगोनिया क्या रहती है, सक्रिय रहती है। क्या रहती है, सक्रिय रहती है। ठीक है, और मादा की पूरे प्रजनन काल में 450 से लेकर 500 ओगोनिया जो है ये किस में परिवर्तित होती है, अंड में परिवर्तित होती है। किस में परिवर्तित होती है, अंड में। उस अंड को हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवम। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ओवम का जो निर्माण होता है 2 प्रोसेस में होता है, असतत। एक तो मादा के गर्भ में होगा और दूसरा जो होगा क्या होगा, जन्म के बाद होगा। कैसे होगा, जन्म के बाद। ठीक है ना। अब ये 450 ओवम, मादा में 2 अंडाशय स्थित होते हैं। ठीक है ना, वो अंडाशय कैसे होंगे, एक तो लेफ्ट का होगा, दूसरा कैसे होता है, राइट। ठीक है ना, तो जब मादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया चलती है तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत क्या होता है, एक अंडाणु कहां, लेफ्ट ओवरी से आता है तो अगले मंथ जो क्या होगा, दूसरा अंडाणु राइट ओवरी से आएगा। ठीक है ना, तो दोनों ही अंडाशय क्या होते हैं, सतत रूप से अंडाणु का कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब ये अंड जनन की प्रक्रिया कितने भागों में पूर्ण होती है, ये होती है 3 भागों में पूर्ण। कितने भागों में, 3। इसकी पहली अवस्था जो होती है इसको हम गुणन अवस्था कहेंगे, जो कि शुक्राणु जनन की अवस्था के जैसे ही 3 अवस्थाएं हैं। दूसरी जो अवस्था होगी इसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि अवस्था कहेंगे। और तीसरी जो अवस्था होगी इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, परिपक्वन अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, परिपक्वन अवस्था कहेंगे। ठीक है ना, तो समझ में आया। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मादा के जनन अंडाशय की द्विगुणित जर्म सेल से ओगोनिया, ओगोनिया से अगुणित अंड के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। ठीक है, मादा में अंडजनन की प्रक्रिया कैसे होती है, असतत होती है। सबसे पहले मादा गर्भ में होती है, मादा गर्भ में ओगोनिया बनते हैं। उन ओगोनिया में से 450 से लेकर 500 ओगोनिया तक ही क्या रहते हैं, ऐसे ओगोनिया होते हैं जो अंड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये अंड पूरे प्रजनन काल में रजो दर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक लेफ्ट और राइट अंडाशय से अंडोत्सर्ग के माध्यम से बाहर आते रहते हैं। ठीक है ना, केवल जब मादा में गर्भधारण काल होता है तो गर्भधारण काल में अंडोत्सर्ग नहीं होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना,
अब गर्भधारण काल में अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो क्या मेनस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब हम इन अवस्थाओं को आगे से डिस्कस करते हैं कि गुणन अवस्था क्या होती है, वृद्धि अवस्था क्या होती है, इसको हम आगे बढ़कर बताते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें तो हमारे पास मैंने कहा जर्म सेल, क्या कहा मैंने, जर्म सेल, और ये जर्म सेल किसकी है, अंडाशय की है। और ये जर्म सेल कैसी रहती है, द्विगुणित रहती है, कैसी रहती है, द्विगुणित, 2n, ठीक है। अब इस जर्म सेल में दो ओगोनिया का निर्माण करेंगी और ये पहला जो डिवीजन रहेगा इस डिवीजन को हम बोलेंगे माइटोसिस, क्या बोलेंगे, माइटोसिस, ठीक है। अब जो ये हमारे पास ओगोनिया बनी है, इन ओगोनिया से हमारे पास क्या होगा, दोबारा से एक जनन को हम बोलेंगे माइटोसिस सेकेंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइटोसिस सेकेंड। इस माइटोसिस में क्या होगा, एक प्राइमरी साइट का निर्माण हो जाएगा, किसका निर्माण हो जाएगा, प्राइमरी ओसाइट। यहां पर हमारे पास बन गया एक प्राइमरी ओसाइट, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, पहला तो जो यहां पर जर्म सेल से ओगोनिया का निर्माण हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, आपकी गुणन अवस्था कहेंगे, क्या बोलेंगे, गुणन अवस्था। और इस ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट का जो निर्माण हुआ है इसको बोलेंगे हम वृद्धि अवस्था, क्या बोलेंगे, वृद्धि अवस्था, वृद्धि अवस्था। अब यहां से आगे के बाद हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट जो है ये मियोसिस के थ्रू डिवीजन करता है, ठीक है ना, मियोसिस के थ्रू डिवीजन करेगा तो ये आगे की अवस्था जो कहलाएगी मैच्योरेशन अवस्था कहलाएगी। अब इस प्राइमरी ओसाइट में क्या होता है, एक मियोसिस होता है, क्या होता है, मियोसिस होता है। और या इस मियोसिस से एक 22 प्लस एक्स और दूसरा 22 प्लस एक्स, यानी एक एन ये बन जाएगा, एक एन ये बन जाएगा, ठीक है। अगुणित कोशिका बन रही है, यहां पर क्या था हमारे पास प्राइमरी ओसाइट में 2n था, द्विगुणित कोशिका थी, यहां पर क्या हो गया, अगुणित हो गई, यानी क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई, ठीक है। तो इस डिवीजन को हम कहेंगे मियोसिस फर्स्ट, क्या बोलेंगे, मियोसिस फर्स्ट। अब ये मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसके बाद क्या होता है, एक ये वाला जो कहलाता है इसको कहेंगे सेकेंडरी ओसाइट, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ओसाइट। और ये पहली वाले जो बनेगा ये होगा प्राइमरी पोलर बॉडी, क्या बन जाएगा, प्राइमरी पोलर बॉडी। ये सेकेंडरी ओसाइट अब क्या करता है, यहां पर मेटाफेज अवस्था जो होती है ये तो डिजेनरेट हो जाता है पोलर बॉडी, यहां पर ये आगे का माइटोसिस सेकेंड में क्या करता है, यहां माइटोसिस सेकेंड होता है, ठीक है ना। यहां पर एक बात ध्यान रखना, पर जो सेकेंडरी ओसाइट अवस्था है ये क्या करेगी, इसमें मियोसिस अभी रुक जाएगा, क्या रुक जाएगा, मियोसिस रुक जाएगा, ठीक है ना। यहां पर मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है, तो यहां पर देखिए अब मियोसिस कैसे होगा, तो एक होता है एफ, क्या है, एफ, इस एफ के कारण होता है मियोसिस, ध्यान देना, रुकेगी मियोसिस की अवस्था, यहां पर इस एफ को कहते हैं मेटाफेज, क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है। इस मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर के जमा होने से सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस की क्रिया रुक जाएगी, क्लियर है। अब यहां पर ये अंडाणु करता सेकेंडरी ओसाइट करता है, धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब में आगे जाकर एम्पुला भाग में चले जाता है, पर जाएगा, तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में जब आता है तो यहां पर स्पर्म आ जाता है, कौन आ जाएगा, स्पर्म,
ठीक है ना। स्पर्म अगर आता है तो स्पर्म जो होता है ये क्या करता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी का संश्लेषण करता है, ठीक है ना। तो एपीसी को हम क्या बोलेंगे, एपीसी को बोलेंगे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब यहां पर जब एपीसी आ जाएगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रख लेना। मियोसिस सेकेंड से दो चीजें और बनेंगी, ठीक है। दो चीजें क्या बनेगी, एक ओवम, क्या बनेगा, इस क्या करते, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो बनेगा इसको बोलेंगे सेकेंडरी पोलर बॉडी, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये भी 22 प्लस एक्स होता है, ठीक है ना। 22 प्लस एक्स क्या दिया गया है यहां पर हमारे पास, गुणसूत्रों की संख्या। अब यहां से आगे क्या होगा कि ये 22 प्लस एक्स पोलर बॉडी होती है, ये डिजनरेट हो जाती है, क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। डिजनरेट का मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है। अब ये 22 प्लस शुक्राणु की दो कंडीशन में क्या हो जाएगा, या तो 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा, है ना। अब ये 22 प्लस एक्स अगर इससे मिलता है, किससे, 22 प्लस एक्स से पार्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या बना, ये 40 प्लस एक्स एक्स बना, क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। ये दो क्रोमोसोम्स कैसे, एक्स एक्स, ठीक है। एक्स एक्स क्रोमोसोम ये क्या महासंतति पैदा होगी, क्या होगी, अब अगर ये इस वाले मिलता है तो 22 ये है और पाया जाता है 22 प्लस एक्स पाया जाता है, ठीक है। तो 22 प्लस एक्स अगर हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए समझी क्रोमोसोम्स हो गए जो रहेंगे दोनों, एक्स और प्रेजेंट वाई से क्या होता है, नर पैदा होती है, ठीक है ना। क्या होती है, नर। तो ये नर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं यही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। और निर्धारण का मतलब है गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो इस पूरे अंडजनन की क्रिया में एक बात याद रखना कि एक ओगोनिया सेल या जर्म सेल से केवल फाइनल स्टेज में एक अंडा होता है, ठीक है। जबकि शुक्राणु की क्रिया में एक शुक्राणु सेल से क्या बन रहे थे, 4 शुक्राणु का निर्माण हो रहा था, ठीक है। दूसरी चीज ये वाला स्टेप यहां पर ध्यान रख लेना कि जो मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड में क्या होगा कि ये क्रिया सेकेंडरी जो साइड होगा, मियोसिस की प्रक्रिया रुक जाएगी में, और रुकने के बाद क्या होगा, जब स्पर्म फैलियन नली के एम्पुला भाग में आएगा तो स्पर्म एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का संश्लेषण करेगा। वो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, फिर सेकेंडरी साइड को कहां पर, सेकंड करवाएगा, ठीक है। और मियोसिस सेकंड के बाद यहां पर क्या बनेगा, ओवम का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ओवम के निर्माण की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंडजनन बोलते हैं, ओजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास